माधोपुर नामक एक गांव में विवेक नाम का एक 25 साल का लड़का रहा करता था, जो गांव के सेठ के ढाबे पर खाना बनाने का काम करता था। अरे जल्दी जल्दी हाथ चला विवेक, बाहर ग्राहक कब से इंतजार में बैठे हैं। आज मैं पालक पनीर की खास रेसिपी बना रहा हूँ सेठ जी, देखना जो एक बार खाएगा वो अपनी उंगलियां चाटता रह जाएगा। अरे उंगलियां चाटने की बात बाद में करना, पहले जाकर उन्हें भोजन देकर आओ भाई। बस 5 मिनट सेठ जी, मैं अभी सबको भोजन लगाता हूँ। कुछ देर बाद विवेक ने सबको भोजन लगाया। विवेक के हाथ का बना हुआ पालक पनीर सबको बहुत पसंद आया। आज के पालक पनीर का तो कोई जवाब ही नहीं है सेठ जी, पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। अब मैं क्या करूं भाई, मेरे ढाबे पर खाना ही इतना अच्छा बनता है कि लोगों का पेट तो भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। मेरी पत्नी इतना अच्छा खाना जो बनाती है। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो सेठ, सारा गांव जानता है भोजन तो विवेक बनाता है, उसकी तारीफ करने से आखिर आपको कैसी शर्म। देखा भाग्यवान, सब उस विवेक की तारीफ करते हैं। मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि तुम भी उसके साथ रसोई में हाथ बटा लिया करो। एक बार में मुझसे एक ही काम हो सकता है, मैं पैसे ही गिन सकती हूँ। अरे मूर्ख, कल को अगर विवेक काम छोड़कर चला गया ना तो क्या होगा। लोगों को तो उसके हाथ का स्वाद लग गया है, इसलिए मैं सबको बताता हूँ कि ये खाना उसने नहीं बल्कि तुमने बनाया है। लेकिन तुम तो मेरी बात समझती नहीं। ये बात तो आपने ठीक की, अब कल से मैं उसके बगल में कुर्सी लगाकर बैठूंगी। अगले दिन से सेठानी विवेक के बगल में ही कुर्सी लगाकर बैठने लगी। फिर सेठ ने सब गांव वालों को ये यकीन दिला दिया कि भोजन विवेक नहीं बल्कि उसकी पत्नी बनाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज विवेक ढाबे पर जाने के लिए निकल ही रहा था कि तभी सेठ जी उसके घर पर आ जाते हैं। सेठ जी आप, मैं तो ढाबे पर आने ही वाला था। वही मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि आज के बाद ढाबे पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप सेठ जी। जहां तक मुझे पता है मैंने पूरी मेहनत से आपके ढाबे पर काम किया है और ना ही कभी आपको शिकायत का मौका दिया। तुम्हारी वजह से मेरा ढाबा बदनाम हो रहा है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सेठ जी, जब से मैंने आपके ढाबे पर काम करना शुरू किया है आपका ढाबा अच्छा खासा चलने लगा है। हाँ, लेकिन अगर मैंने तुझे कुछ दिन और ढाबे पर काम करने दिया तो मेरे ढाबे का नाम रोशनदा ढाबा की जगह विवेक दा ढाबा हो जाता, इसलिए मैं अभी तुझे काम से निकालता हूँ। ऐसा मत कहिए सेठ जी, मैं अनाथ हूँ, बड़ी मुश्किल से अपना पेट पालता हूँ और मुझे तो खाना बनाने के अलावा और कोई काम भी नहीं आता। नहीं आता तो वो तुम्हारी समस्या है, मेरी थोड़ी। और हाँ, एक बात कान खोलकर सुन ले, आज के बाद अगर ढाबे के आसपास भी दिखे ना तो धक्के मारकर बाहर फेंकवा दूंगा। बेचारा विवेक बेरोजगार हो गया। कुछ दिन घर पर रहने के बाद उसे एक विचार आया और वो सीधा गांव के मुखिया के पास पहुंच गया मदद के लिए। मुखिया जी, मैं अपना गांव छोड़कर नहीं जाना चाहता और यहीं रहकर अपना ढाबा खोलना चाहता हूँ। मैं अनाथ हूँ सेठ जी, मेरी मदद कीजिए, मुझे कुछ पैसे ढाबा खोलने के लिए दे दीजिए। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, जो मेरी जमीन बंजर पड़ी है ना वहीं पर अपना ढाबा खोल लो और ये कुछ पैसे ये लो, इससे ढाबा बना लो, ठीक है। विवेक खुशी खुशी घर लौट आता है। कुछ ही दिन में उसका ढाबा बनकर तैयार हो गया और उसमें लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। अब सेठ जी का ढाबा खाली रहने लगा। ये बात सेठ जी को अच्छी नहीं लगी। फिर एक रोज सेठ जी ने चुपके से एक ग्राहक को पैसे देकर विवेक द्वारा लाए हुए राशन की बोरी में दवाई मिला दी, जिससे लोगों का पेट खराब हो गया और ग्राहकों ने उसके ढाबे पर आना बंद कर दिया। अब उसका ढाबा बंद हो गया। फिर मुखिया उसके पास आया। देखो, मुझे मेरा पैसा और ब्याज चाहिए। ब्याज? लेकिन ब्याज की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। मैंने कहा था, लेकिन शायद तुमने सुना नहीं। लेकिन मैं पैसे कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो पैसे नहीं है मुखिया जी। तो फिर अपना ये घर खाली कर, चल। मुखिया ने विवेक को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। बेचारा विवेक आंखों में आंसू लिए हाईवे किनारे लगे पेड़ के नीचे बैठ गया और रोते हुए अपनी किस्मत को कोसने लगा। तभी उसने देखा कि उस पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला बना हुआ है। उसमें एक चिड़िया बैठी हुई है और उसके ऊपर एक चील मंडरा रही है। मेरा घर तो उजड़ गया, लेकिन मैं इसका घर नहीं उजड़ने दूंगा। विवेक ने पत्थर मारकर उस चील को वहां से भगा दिया। तभी एक चमत्कार हुआ। डरो मत, बरसों पहले मुझे एक श्राप के कारण इस घोंसले में कैद कर दिया गया था। अगर तुम उस चील को नहीं भगाते तो वो मुझे मार देती। लेकिन अब तुम अपने असली रूप में कैसे आ गई?
मुझसे कहा गया था कि जब भी कोई मुसीबत का मारा हुआ सच्चा युवक तुम्हारी मदद करेगा तो मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। अब देखो मैं श्राप मुक्त हो गई। तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। अपनी जादुई शक्ति से मैंने सब देख लिया है जो तुम्हारे साथ हुआ है। तुमने जिस घोंसले को टूटने से बचाया है, आज से वही घोंसला तुम्हारा घर होगा और उस घोंसले में तुम्हारा खुद का बना हुआ जादुई घोंसला ढाबा होगा। इतना कहकर वो सुंदर लड़की ने अपना हाथ घुमाया और देखते ही देखते वो छोटा सा घोंसला एक बड़े से घोंसले ढाबा में परिवर्तित हो गया। ये जादुई घोंसला ढाबा आज से तुम्हारा है और तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। जब भी तुम्हें यहाँ से कोई निकालने की कोशिश करेगा तो वो खुद ही बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। कुछ देर बाद एक बड़ी सी कार आकर उसके ढाबे के सामने रुकी। ये कैसा ढाबा है भाई? ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा। ये मेरा ढाबा है, आइए मैं आपको अपने हाथ का कुछ बनाकर खिलाता हूँ। अरे वाह, इतना लजीज खाना तो मैंने कभी नहीं खाया। मैं एक पत्रकार हूँ, तुम्हारे इस घोंसला ढाबे के बारे में अपने अखबार में छापूंगा। कुछ देर बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है और अगले दिन अखबार की सुर्खियों पर विवेक का घोंसला ढाबा ही होता है। उस दिन के बाद विवेक अपने उस जादुई घोंसला ढाबे की वजह से पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया और उसने खूब नाम और शोहरत कमाई।